फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं डाइकिन की पीसीबी जो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। आज हम इस पीसीबी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये पीसीबी कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या वर्क फंक्शनिंग पार्ट रहते हैं, क्या फंक्शनिंग नहीं रहता है, इस चीज़ की हम पूरी इसको आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये डाइकिन की पीसीबी में हम लोग जो सप्लाई सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4 यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्मिनल है, 1 नंबर का जो टर्मिनल है हमारा, वो हमारा लाइन रहता है, और 3 नंबर का जो अपना टर्मिनल होता है वहाँ पर न्यूट्रल हम लोग देते हैं, और 2 नंबर का जो टर्मिनल होता है वो आउटपुट के लिए होता है, जो कि आउटडोर को ऑन कराता है। और अर्थिंग 4 नंबर का जो टर्मिनल है वो आपने देख रहे हैं, यहाँ पर अर्थिंग का एक साइन दे रखा है, तो ये अर्थिंग के लिए होता है। और हम लोग 1 और 3 पे जब इसको सप्लाई देंगे पीसीबी को तो ये ऑन हो जाएगी। और जब पावर सप्लाई हम लोग देते हैं तो यहाँ पर इस सप्लाई को जो लाइन है, लाइन वायर जो रेड वाला वायर है, वो इस फ्यूज से होते हुए यहाँ पर इस सप्लाई को इस सर्किट में पहुँचाता है वाया फ्यूज़। और जहाँ पर ये एक न्यूट्रल वायर जो है ये न्यूट्रल रहता है, और ये जो वाइट वाला वायर आप देख रहे हैं ये रहता है कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, जो आउटडोर को सप्लाई देता है। ये जो रिले दे रखी है ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करती है, बट टेम्परेचर अच्छी होने पे ये ऑफ हो जाता है, और टेम्परेचर को ऑन ऑफ करके इसको कंप्रेसर को कट ऑफ करती रहती है ये रिले। ये 5 एम्पेयर के रिले हैं, क्योंकि ये 5 एम्पेयर के रिले हैं इसलिए इसमें ये 3 एम्पेयर 250 वोल्ट की रिले हैं, जिसमें क्या होता है कि ये आउटडोर में इसमें एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है, जो कि ये सप्लाई डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं जाकर उस कॉन्टेक्टर में दी जाती है, और कॉन्टेक्टर से सप्लाई कंप्रेसर को दी जाती है। कॉन्टेक्टर एम्पेयर हाई एम्पेयर को बियर कर सकता है, लेकिन ये आईसी हाई बियर की को नहीं कर सकती। कभी कभी हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं वो डायरेक्ट इस वायर को, वाइट वाले वायर को डायरेक्ट कंप्रेसर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आईसी ये रिले जल जाती है। तो इस बात का हमारा पास ध्यान रखना है। तो कभी कभी ये रिले का फॉल्ट भी आता है इसमें, और ये फ्यूज़ हमारा इसमें रहता है। और यहाँ पर ये एक एमओवी रहता है जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैप जिस पे कवर है, ये वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए रहता है। जब वोल्टेज हमारा 300 वोल्ट से ऊपर जाता है तो क्या होता है कि ये शॉर्ट हो जाता है, और ये फ्यूज़ जो है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आगे का सर्किट है वो सेफ हो जाता है पूरा सर्किट। तो ये सभी पीसीबी में आता है ये सर्किट, जो उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे रहते हैं, फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर कॉइल रहती है। उसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पर भी एक और लगा हुआ है, ये भी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए रहता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर देन रेक्टिफायर जो रहता है वो पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है एसी को, और उसको बाद हम लोग उस डीसी को पास करते हैं कैपेसिटर में, जो कि 450 वोल्ट का रहता है, और अप्रोक्स 120 माइक्रोफराड का ये रहता है। 100 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर है। और यहाँ पर स्विचिंग, ये एसएमपीएस हमारा सेक्शन है। इस एसएमपीएस सेक्शन में एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका नंबर है K2718 ट्रांजिस्टर। तोशिबा कंपनी का ये ट्रांजिस्टर है, और जो कि इसको स्विचिंग करवाता है एसएमपीएस के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट जो है, यहाँ पर उसको 5 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है 7805 आईसी, जो कि हमारे जो लोअर सेक्शन होता है वोल्टेज, जो माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देती है 5 वोल्ट, जिससे हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट होता है। और एक 13 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो हमारी इस रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से निकल के डायरेक्ट 13 वोल्ट यहाँ पर रिले को दिया जाता है।
और इसमें पीसीबी में हम लोग देखें तो ये हमारा ये जो रहता है ऑप्टो कपलर, ये माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक को मेंटेन करता है। कभी कभी हम लोगों की पीसीबी डेड हो जाती है, पावर सप्लाई ओके होती है लेकिन ऑन नहीं होती, उस कंडीशन में इसकी दिक्कत रहती है। और यहाँ पर हम लोग इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये इसकी डिस्प्ले है जो कि तीन सेक्शन में डिस्प्ले इसकी आती है। इसमें 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन ये बज़र रहता है और बज़र के साथ एक यहाँ पे रूम सेंसर लगा रहता है। ये रूम सेंसर है डाइकिन का। डाइकिन के सभी एसी में जो रूम सेंसर होता है वो डिस्प्ले के अंदर ही इनबिल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं रूम सेंसर है ये। और उसके अलावा यहाँ पर पीसीबी जो है इसकी वैल्यू हम लोग कभी मेज़र करके आपको बताएंगे। और फिर ये एलईडी है, जो एलईडी ग्रीन और एक ऑरेंज एलईडी इसकी ब्लिंकिंग इंडिकेट करती है और एसी ऑन है कि ऑफ है। उसके अलावा यहाँ पर आईआर सेंसर लगा हुआ होता है जो कि रिमोट को सेंस करता है और एक यहाँ पे रीसेट बटन रहता है। और ये आईआर सेंसर है जो कि रिमोट को सेंस करता है। अब हम लोग इसमें एक और सेंसर, आप यहाँ पर एक और सेंसर है इसमें, कॉइल सेंसर, जो जिसका कनेक्शन ये यहाँ पर इस जैक में दिया होता है कॉइल सेंसर का। कॉइल सेंसर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 किलो ओम्स या 15 किलो ओम्स होती है। डिपेंड्स करता है कि अपना डिफरेंट एसी में डिफरेंट होती है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कम बताएगा, एक्चुअल से वैल्यू कम बताएगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। मल्टीमीटर को हम लोग 20 किलो पे सेट कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना ओम्स आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 8 किलो ओम्स बता रहा है, मतलब ये एक्चुअली इसका आधा है। एक्चुअली ये जो सेंसर है वो है 15 किलो ओम का, 15 किलो ओम। तो ये जब अब कनेक्टेड है तो ये डिवाइड हो चुका है हाफ में, तो ये हो गया है 8.25 किलो ओम्स। ये कॉइल सेंसर है। उसके अलावा हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर इसका जो सेंसर है इसकी भी क्या वैल्यू है। तो ये हम लोग इसको इस पे सेंस करते हैं कि ये क्या वैल्यू शो कर रहा है। तो ये भी 8 किलो ओम्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कभी कभी दिक्कत होती है, कॉइल सेंसर की वैल्यू जो होती है कभी कभी बढ़ जाती है काफ़ी, या फिर ये सेंसर ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग इसको चेंज करके ये इसमें जो दिक्कत है वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी मोटर लगती है। मोटर के कनेक्शन जो रहते हैं वो यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर हमारी मोटर लगती है, BLDC मोटर है इस पीसीबी में। ये पीसीबी का नंबर है 2P099167। और इस पीसीबी पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट का एक लगा हुआ है, +5 वोल्ट, और यहाँ पर एक ग्राउंड दे रखा। अगर हम यहाँ और यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे तो ये 5 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो ये अगर नहीं है आपको 5 वोल्ट मिल रहा है आपको तो मतलब पीसीबी की पावर सप्लाई में कोई दिक्कत है। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे 12 वोल्ट हम लोगों को मिलना चाहिए इस जंपर पे। इसको 12 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब इस पीसीबी में कुछ इसकी सप्लाई सेक्शन में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं बना रही है। ये पीसीबी का वोल्टेज सप्लाई ओके है। यहाँ पर हम लोगों को 12 वोल्ट अगर हम चालू करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा प्रॉपर। और यहाँ पर बैक साइड में हम लोगों को देश में पीसीबी में हम लोगों के पास यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर इसका है जो कि डाइकिन कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर है। और ये जो है वो रोम है इसकी, जिसमें इसकी प्रोग्रामिंग रहती है, इसकी रोम आईसी है। और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इसकी जो आईसी है, ये जो रिले और स्विंग मोटर के लिए आईसी होती है, ULN2003 आईसी SMD में आईसी है ये। कभी कभी ये आईसी भी ख़राब हो जाती है तो इसको हम लोग चेंज करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।